कहीं तो होगा कि सीरियल के फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कशिश जो है वो भगवान से प्रार्थना करती है। वो भगवान के सामने दिया जलाती है और कहती है कि भगवान जी, मैं सुबह शाम आपकी प्रेयर करती हूँ। तब वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने भी दिया जलाती है जो कि गुज़र चुकी है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि मैं आपकी सुबह शाम पूजा करती हूँ भगवान जी, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपसे कुछ मांगना है। जिस तरह से बाकी लोग आपकी पूजा कर कर कुछ मांगते हैं, मैं तो आपके लिए इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ, क्योंकि आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन मेरे पास इतना अच्छा परिवार है और परिवार की वजह से मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। और ऐसा कहकर वो भगवान जी से प्रार्थना करती है। तब हम देखते हैं कि कशिश जो है फिर अपने पिताजी के कमरे में जाती है और उन्हें दूध देती है। कशिश के पिताजी जो होते हैं वो कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं और वो अपने आने वाले कल के लेक्चर की तैयारी करते हैं। तब कशिश उनसे कहती है कि अभी बहुत देर हो चुकी है, आप दूध पीजिए और सो जाइए। तब कशिश के पिताजी उससे कहते हैं कि हाँ बेटा, बस थोड़ी देर हो ही गया। और फिर कशिश कहती है कि ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। तब उसके पिताजी को अपनी वाइफ यानी कशिश की माँ की याद आती है और वो कहती है कि कशिश जो है वो बिल्कुल तुम पर गई है, और ऐसा कहते हैं। और तब वहाँ पर उनकी दोनों बेटियां आ जाती हैं और कहती हैं कि पापा चलिए, जल्दी चलिए। तब उसके पापा कहते हैं कि अरे ज़रा धीरे बोलो, कहीं कशिश उठ न जाए। और वो कहते हैं कि हमें लगा कि आप फिर से सो गए हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जगाने चली आई। वो अपनी और एक बेटी के कमरे के पास जाते हैं और उसे आवाज़ देने लगते हैं। तब वो कहती है कि पापा ज़रा धीरे बोलिए, कहीं कशिश दी उठ न जाए। और वो कहती हैं कि आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। तब उसके पिताजी कहते हैं कि कशिश आई थी मेरे पास। तब वो कहती है कि क्या आप दीदी सो गई हैं। तब वो बहनें कहती हैं कि हाँ पापा, अब दीदी सो गई है। तब वो चुपके से उसके कमरे में जाते हैं और सभी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और कशिश को हैप्पी बर्थडे बोलने लगते हैं और तालियां बजाकर गीत गाने लगते हैं। और ये सब आवाज़ें सुनकर भी जब कशिश नहीं उठती तो उसके पिताजी को बहुत ही अजीब लगता है और फिर वो उससे परेशान होकर आवाज़ देने लगते हैं कि कशिश, कशिश क्या हुआ बेटा। तब हम देखते हैं कि कशिश जो है वो कहती है कि पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार आया है। तब उसकी बहनें कहती हैं कि दीदी, हम आपको बर्थडे विश करने के लिए इतने रात तक जागे हैं, आप उठिए ना। तब उसके पिताजी कहते हैं कि तुमने सुना नहीं क्या कि तुम्हारी दीदी की तबीयत ख़राब है। और वो कनक से कहते हैं कि तुम जाकर थर्मामीटर ले आओ और मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। तब उसकी बहनें जो है वो वैसा ही करती है और बाकी बहनों को वो वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर को फ़ोन करने वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि अरे कशिश बेटा, तुम्हें तो कोई बुखार नहीं है। तब कशिश जो है हमें दिखाई देती है, वो एकदम हंसती मुस्कुराती हुई उठती है और उनका मज़ाक उड़ाने लगती हैं। वो कहती है कि बर्थडे तो हर साल आता है, लेकिन ये मेरा सरप्राइज़ था। और तभी वहाँ पर उसकी दूसरी बहनें भी आ जाती हैं और वो पूछती है कि दीदी आप ठीक हो। तब वो कहती हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब कोई सवाल जवाब नहीं। और फिर वो कहती है कि चलो सब लोग मुझे अभी बर्थडे विश करो। और फिर सब लोग फिर से उसे बर्थडे विश करते हैं और वो बहनें अपनी दीदी की गले लगती हैं। तब उसके पिताजी भी उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कशिश बेटा, यूँ ही हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई रहो। और तब सभी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। तब हम देखते हैं कि वो एक फ़ोन की घंटी बजती है। तब कशिश कहती है कि ये ज़रूर मौली का फ़ोन होगा। मौली जो है उनकी एक बहन होती है। तब कशिश जो है वो फ़ोन उठाती है। हम देखते हैं कि मौली जो है वो कशिश को बर्थडे विश करती है और कहती है कि आपको जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन तभी एक चीज़ होती है कि उस तरफ से उसे सुनाई देता है कि ऑर्डर प्लीज़ मैडम। लेकिन कशिश को ये बात सुनकर बहुत हैरत होती है। तब मौली जो है वो जल्दी में फ़ोन काट देती है और उसे कशिश को बर्थडे विश करती है। कशिश को थोड़ा शक होता है क्योंकि कशिश जो है उसने तो मौली को सिमरन के घर जाकर पढ़ाई करने की परमिशन दी थी और इस वक्त तो वो सिमरन के घर में होनी चाहिए थी। तो कशिश को लगता है कि ऑर्डर प्लीज़ मैडम ये तो कोई होटल में ही कहा जा सकता है। तब वो जो है अपने परिवार को कहती है कि अब आप लोग जाकर सो जाइए।
और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब कशिश जो है वो फ़ोन करती है सिमरन को। सिमरन जो होती है वो मौली की एक दोस्त होती है। तब कशिश सिमरन को फ़ोन करती है और मौली के बारे में पूछताछ करती है कि मौली को फ़ोन देना। तब सिमरन कहती है कि कशिश दीदी वो तो सीमा की बर्थडे पार्टी पर गई है डिस्को में। तब वो कशिश कहती है कि लेकिन वो तो तुम्हारे घर आई थी ना पढ़ाई करने के लिए। तब सिमरन कहती है कि हाँ दीदी, लेकिन वो तो चली गई क्योंकि उसे पार्टी में जाना था और मुझे पढ़ाई करनी थी, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई। तब सिमरन कि ये बातें सुनकर कशिश जो है वो चिड़चिड़ी हो जाती है और वो ठीक है ऐसा कहकर फ़ोन रख देती है। और वो सिमरन से उस होटल का और रेस्टोरेंट का पता पूछती है जिसमें मौली गई हुई होती है, और फिर सिमरन उसे वो पता बता देती है। फिर हम देखते हैं कि कशिश को मौली पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और कशिश जो है वो मौली जिस रेस्टोरेंट में होती है वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर वो मौली को ढूंढने लगती हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ डिस्को लाइट्स जली हुई होती है और बाकी पूरा अंधेरा होता है। तो कशिश को मौली कहीं पर भी नज़र नहीं आती, लेकिन आखिरकार जो है कशिश मौली को ढूंढ ही लेती है और उसे खींचते हुए उस डिस्को से वो बाहर लेकर आती है। और कशिश जो है वो मौली को बहुत डांट लगाती है कि तुमने मेरा और पापा का विश्वास तोड़ा है। तब मौली उनसे कहती है कि अगर मैं सच सच बताकर घर से निकलती तो क्या आप लोग मुझे परमिशन देते? तो आप नहीं देते, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हम प्रोफेसर की बेटियाँ हैं, हमसे कोई ठीक तरह से बात नहीं करता क्योंकि सब हमें बहुत ईगोइस्टिक समझते हैं और बहुत ही संस्कारी समझते हैं, हमें कोई भी फ्रीडम नहीं है, ऐसा मौली जो है वो कशिश से कहती है। लेकिन कशिश फिर उसे समझाती है कि पापा ने हमें जो संस्कार दिए हैं, जो भी हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो हमारी भलाई के लिए है। अगर थोड़ी सी आज़ादी खोकर हमें दुनिया भर की खुशियाँ मिल जाती हैं तो इसमें आखिर बुरा ही क्या है, और तुमने आज जो किया वो बहुत ही गलत किया। मौली को भी अपने इस गलती का एहसास हो जाता है और तब वो कशिश को कहती है कि सॉरी दी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, आप सही कह रही हैं। तब कशिश जो है उसे माफ़ कर देती है। फिर कशिश और मौली जो है वो घर आने के लिए निकल पड़ते हैं।